300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। यो 300 ग्राम हो गया भाई, ठीक है भाई। अरे 300% का 40%, सॉरी 300 ग्राम का 40%, 300 ग्राम का 40% निकाल दो भाई। परसेंट दिख दे के वे करना पाना बटे में। सो 2 जीरो तो मैं 2 जीरो काट दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी का भी। चलो ठीक है, तो 300 के 12 120 आ गया, यानी 120 क्या आ गया, 120 ग्राम आ गया। 120 ग्राम क्या आ गया, चीनी आ गई भाई, ठीक है। 120 ग्राम चीनी आ गई। शेष की मतलब कुल टोटल क्या था 300, तो शेष क्या रह गया भाई, पानी रह गया। 300 में तो घटा दे भाई, 120 कितना रह गया 180, ठीक है। अब उनका है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाए जाए कि नया घोल जो है 50% चीनी हो जाए। 50% चीनी हो जाए, इसका मतलब हाफ हाफ, जिस तरह 50% ने के लिए इसका हाँ परसेंट दिख देखिए करना पाने बटे 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी आधा आधा हो जाए। आधा आधा का मतलब क्या है, 50% नून हो जा और 50% नून हो जा, यानी 50% पानी हो जा और 50% क्या हो जा, चीनी हो जा। इसका मतलब 1:1 हो जा। इसका कहने का मतलब यो है। तो सीधी सी बात है भाई, 120 में क्या मिला हुआ कि ये दोनों बराबर हो जाए। बेरा लग गया होगा सबने। ऑप्शन में क्या है 60, 120 में 60 मिला दिया 180 हो जाएगी, और 180 यो है, तो फिर यो 1:1 को नहीं हो जाएगा, तो उत्तर सी यो अपना हो जाएगा। बात समझ में आई। जो इन कहा वो ये करना है, अपना दिमाग जब ये लड़ाना है जब आप कैलकुलेशन करा, जब ये अपन नैनू देखना है कि भाई हाँ भाई हमारा दिमाग लड़ेगा ही, बाकी अगला दिमाग से चलना है, अपना आप सोल्व कर देगा अगला, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला फिर नू क्या है, 3 लीटर चीनी में 40% चीनी है, मतलब सॉरी घोल में जो है 40% चीनी है, तो 3 लीटर या होगी, इसका 40% काट दिया भाई बटे में 100। 1 0 है 1 0, 300 के 12, 12 बटे में 10। 1 0 है तो 1 का 5 परसेंट लगा दे, वो पॉइंट लगा दे, तो 1.2। इसका मतलब क्या है 1.2 के है भाई चीनी, के है चीनी। वेरी गुड। देख भाई फिर क्या कहियो, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो सीधी सी बात है, कुल टोटल कितना था अपना पे 3 है, ये 3 में 1 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल घोल कितना हो गया 4 हो गया। अब उनका है ये 4 में है ना कितने प्रतिशत चीनी होगी, तो 4 तो कुल टोटल हो गया, चीनी कितनी है अपना पे 1.2% का खातर क्या करेगा गुणा में 100। 1 पॉइंट है नीचे 0 लिया हो, 4 तय 0 तो 0, 4 तिये 12, कितना आएगा 30%। तो अपना सी आंसर ठीक हो गया। तो ये प्रैक्टिस चल रही है, हालांकि यह टाइप मैंने उसमें डाली को नहीं, फिर भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे सारे टाइप, ठीक है। टेंशन लेने की किसी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हो। कमेंट्स में पढ़ा करूं सारे के सारे भाई ठीक ठाक चल रहे हो, चल दे रही हो नु। यो तारा के आ गया होमवर्क आ गया भाई। चलो भाई यो इस तरह मैं कर दूं भाई। अब ये है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो कुल टोटल 12 के है घोल है, इसका 4% ले भाई 4% के है चीनी, तो परसेंट देख दिया अपन क्या करना है बटे 100 मान के उस्ताद 12 चौके 48, 48 बटे में 100 है,
तो पॉइंट लगा दिया, 2 जीरो है तो 2 पास पॉइंट लगा दे, 1 2 लगा दिया पॉइंट, ये 0 100 खत्म हो गया। ठीक है भाई। आगे देख के क्या हो, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। अगर आप किसी भी घोल ने गर्म कराएंगे तो उसमें सिर्फ पानी पानी उठेगा, ठीक है, तो पानी पानी उठेगा तो चीनी कितनी है अपना पे, चीनी तो नुक्कड़ नहीं रहोगी, पॉइंट कितनी है 48, पानी पानी उठ गया 2 लीटर तो कितना रह गया टोटल घोल 10 लीटर में। तो चीनी का प्रतिशत बताना है, चीनी बटे में कुल टोटल कितना रह गया 10 और गुणा में 100। अब देखो 1 पॉइंट के खतरे 2 जीरो ने उतार लिया, देख 1 2 2 बचा है तो 2 जीरो उतार, ठीक है, 2 जीरो है 2 जीरो, 48 बटे में 10 आ गया, तो 10 आ गया तो 1 जीरो है तो 1 जीरो पास से पॉइंट लगा दो, 4.8%। ये उत्तर हो गया भाई। आशा है कि उस समझ में जरूर आते होंगे भाई। ठीक है, लगे रहो तभी, कुछ नहीं देखना, लगे रहो बस, सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई कमी नहीं इधर में। ले भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान तक करियो, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12 छात्रों की रुचि खेला में है। सभी छात्र मान ले भाई 100, कुल मान ले 100 भाई, ठीक है। अब देखो 12% के है, सभी मत है, यानी 100 का 12% 12 है, किसी भी मतलब 100 का ना कोई भी परसेंट हो जो पूछ रहा वो आखिर भाई, ठीक है। जिस तरह 12% पूछ लिया तो 100 का 12% क्या है 12 ही होगा भाई, ठीक है, ले भाई 12 लिख दिया। कुल छात्रों देखियो कब है ना वो ये करना बस अपन है, कुल छात्रों के 10% रुचि गायन में है, तो इसका 10% काट दो भाई, कुल का 10% कितना होगा 10 ही बताई थी, कितना है भी हो 100 का वो कनु सेम होगा। तथा कुल छात्रों के 3/4 को की रुचि नृत्य में है भाई। देखो भाई 100 का 3/4 3 है बटे 4, 4 एकम 4, 4 था 25, कितना आ गया 75, 75 आके है भाई नृत्य में है, ठीक है भाई। अब देखो भाई यो अपन थोड़ा उलझाने की कोशिश करेगा लेकिन अपन उलझा को नहीं। 2 कदम आगे इस टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। अब इनका है शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं, इसका मतलब शेष की वैल्यू दे दिया, समझ आगे बात है भाई। शेष की वैल्यू दे दी 15, 12 और 10 22, 22 अरे 75 97 भाई, 97 टोटल कितने थे 100 में 97 घटा दिया, चलो घटा दिया, कितना आ गया 3%। 3% की वैल्यू कितनी है भाई, ये भी शेष है, अरे ये भी शेष है, तो आप एक के मौका टोया करा वो है बराबर धरने तो धर दिया भाई। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 15 बटे में 3, बताना किसका भाई कुल टोटल है, कुल टोटल के माने थे 100 तो गुणा में 100 वाला नोटा पाना करना है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना जा भाई 500 भाई, 500 ऑप्शन में है ना, तो अपना उत्तर भी हुए है। समझ में होगा, ना आया होगा तो एक और टाइप देख लो भैया इससे बाद में। देखो भाई एक स्कूल के सभी छात्रों में से 15% की रुचि पेंटिंग में है, तो छोड़ो भाई सभी ने कुल टोटल कितने मान लो, कुल मान लो भाई 100। इसमें कुल 15% के है छात्र की रुचि पेंटिंग में है, कुल टोटल 100 है तो 100 का 15% क्या आकर 15 ही होगा भाई।
भाई जिसका समझ नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लो। 100 का 15% बार बार मैं कुकर करूँ। 100 का 15% तो बटे 100 कर दे तो 100 तो 100। तो आगत है ना किसी 100 का कुछ भी परसेंट काटा तो वो सेम हो है। ठीक है, तो 100 का 15% 15 होगा भाई। अच्छा 10% को डिबेट में रुचि है ला भाई। 10% 100 का 10% है 10 तथा 3 5वें 76 है, यानी 100 गुणा में 3/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20 दूनी 20 60। 60 का क्या है रुचि खेला में है भाई। ला भाई ठीक है भाई, 60 की रुचि क्या में है खेला में है। ये फिर खेल खेल लगा अपना खेल है, लेकिन फिर भी कोई फंसा पा। शेष 20 70 है, पूरे कितने शेष रह गए 15 10 25 है। 25 है अरे 60 है 85। 85 की वैल्यू कितनी तरह की 85 तो है कुल टोटल सॉरी मतलब इन्हें जो 15% उसमें 10% उसमें 60% उसमें है, तो टोटल 100 है। 100 मत 85 घटा था शेष को बच जाए आगे बच जाओ तो ले भाई 15% की वैल्यू शेष यो भी शेष है। अरे 20 70 भी शेष है, तो आप एक के मौका टो अगर बराबर करने का तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई 20 बटे में 15। बताना किसकी है 100 की, तो गुणा में 100। ठीक है भाई, तो 5 चौके 20 5 दिए 15, तो 400 बटे में 3 आ गया भाई इसका आंसर। तो इस ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ले भाई पहले तो इसने पोज करो और इसने काट के देखो, क्योंकि यो क्वेश्चन मैंने कल 3 बार कराया था। बाय रिक्वेस्ट है आगे वीडियो ना चलाइयो, पहले इसने पोज करो और इसने करके देखो, और इसका आंसर हर बंदा कमेंट सेक्शन में जरूर देगा। बाय रिक्वेस्ट है ताकि मैंने बिरा लग जा कि तब यार टाइप आ गई। बाय रिक्वेस्ट है, और वो भी पोज करते करे करे ईमानदारी थे। क्वेश्चन जो आंसर निकाला मतलब सोल्व कराया और अपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया। ठीक है, जरूर तो जरूर। चलो भाई ये वो ये सवाल है जो 15 रुपए बीडी लिया करते थे। 15 रुपए बीडी लाए थे पिछली बार, किस तरह लाए थे बच गए थे जाते हैं, तो आपने भी सिस्टम नु करना है। देखो भाई जो का है पहले तो नू देख लो भाई सामान कितना फालतू हुआ है 6.2 किलोग्राम हुआ है। ले भाई 6.2 किलोग्राम। मान ले बीडी अपनी फालतू आऊ थी तो किस तरह आऊ थी जब अपने पे 100 की चीज कैम हो जाती 90 रुपया में। ठीक है, तो 100 की चीज 90 रुपया में आओ थी जब ये मतलब अपा बीडी ले आवा थी। लेकिन पूरा 100 की चीज देखो या कब ले आ सकेंगे जब इस पर की में छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी 10%। ठीक है, इबियो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे में 1 1 1 6 गुणा में 10 बटे में 100 बटे में 62 6.2 6.2 है ना ऊपर 10 चला जाएगा पॉइंट का। 2 0 तो मन 2 0 उड़ा दी। ये भी इसने काट के देखो भाई 2 तो 31 है 2 पंजे 10 है 2 पंजे 10 है और 2 अठे 16, तो 31 से कम है 31 है और 31 अठे 248 भाई। ठीक है, तो कितना आ गया 18 18 के आ गया भाई यो आ गया अब का भाव यानी घटा हुआ मूल्य है। मूल मूल्य मान ले
पहला मूल्य मांग लेता तो के कर दे भाई, देखो भाई के कर दे ये अपना आंसर आ लिया भाई 18, ठीक है। लेकिन बाई चांस पहला मूल्य पूछ लेते भाई पहले के बात था वो बता, तो सीधी सी बात है पहले 100 रुपये की 100% था और 10% की कमी होगी तो कितना परसेंट रह गया अब रह गया 90%। लेकिन रियल में बा कितना अब 18, 90% की वैल्यू 18, 1% की वैल्यू 18/90, 1% की वैल्यू आएगी तो सब की आएगी तो गुणा 100 की और काट दो भाई, 18 पंजे 90, 5 तय 20, यानी 20 रुपये किलो था माल, पहले ही 18 हो गया। तो अब का भाव उतारना था अपना 18 है। तो इसने करके देखियो भाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट तारा होमवर्क है भाई। उस तो नेक्स्ट देखो देखो मित्रों के गए हैं, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। तो भाई वह संख्या x मान लो भाई, ठीक है, यानी x में से 600 के 75% ले भाई, कि 75% है तो बटे में 100% देख दिया अपने 100 कर देना है का, ले भाई का मतलब गुणा 2/3 यानी 2/3, यानी 2/3 घटाने पर ये अपन ने घटा दिया, कितना हो गया 320 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो 2 0 तय 2 0 कट गई और 3 तय 3 दूनी 6 कट गया, 2 गुणा 75 150 गुणा में 2 300, यानी x माइनस 300 बराबर है 320। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का आना है उस साइड जा सके हो जाएगा प्लस का, यानी 320 प्लस में 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 620। ये अपना ऑप्शन में है तो आंसर भी हो आया होगा समझ में, ना आया है तो भाई ये तारा होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर तो जरूर भेजो भाई, मैं सबके चेक करने लग रहा हूँ किसके ठीक है किसके गलत है, सबके देखूंगे भाई, फ्री टाइम पे मैं बिल्कुल टाइम निकालूंगा, ठीक है। तमें जम्मा आराम तो बता दो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ईमानदारी तो बताइए पोज करके, और पोज करे करे कमेंट सेक्शन में भेजिए, ठीक है। पता लग गया होगा, पता लग गया तो चलो आप करेंगे। अब एक बार कमी हो है और एक बार अधिक हो यानी वृद्धि हो है, तो विक्रय मूल्य पर क्या असर पड़ेगा यानी प्रभाव पड़ेगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, तो x की वैल्यू 30, कमी हो है तो माइनस कर दो और वृद्धि हो है तो प्लस कर दो, कितना 40 की हो है ना वृद्धि, ले भाई 40 कर दो, और इन दोनों भाई गुणा कितनी हो है माइनस में भाई, एक प्लस की गुणा, एक प्लस हो और एक माइनस हो, इन दोनों गुणा हो तो माइनस में आ गया गुणा, 40 की 30 की गुणा 1200 बटे में 100, 2 0 तय 2 0 कट गई, 40 प्लस का है और 42 माइनस के हैं, देखिए ये 30 और 12 42 माइनस के हो गए और प्लस का 40 हो गया, तो क्या आ गया माइनस का 2, आ गया, इसका मतलब है 2% की कमी होगी, तो ऑप्शन है, ऑप्शन में इसमें 2% कमी ऑप्शन में है बिल्कुल है, तो उत्तर हो गया अपना 2। नेक्स्ट, और यो तो बिना देखे उड़ती है पढ़ना, बस आगे तो पढ़ना है को नहीं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर यानी x
बटे 100 प्लस माइनस एक्स गुणा में 100। वीडियो रोक ले उरे, सोल्व करके कमेंट सेक्शन में भेज देता है 1 मिनट में। तू भी भेज दे के देखा है, शाबाश। चलो भाई, ये एक्स की वैल्यू 40 है बटे 100। अगर वृद्धि हो तो प्लस कर दो, वृद्धि हो ले भाई प्लस कर दो, और गुणा में 100 भाई। 40 बटे 140 गुणा में 100। 1 0 है 1 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 200 बटे में 7। तो 7 दूनी 14, 6 बच गया। अच्छा 7 8 56, 4 बच गया, तो 4 बटे 7, 28 4 बटे 7 जोड़ा। आशा है बिल्कुल आसानी तो आते होंगे क्वेश्चन समझना भाई, मेरे हिसाब से है आंदे होंगे। अल्लाह भाई तेरा बेस चेक करता हूं अभी मैं। पोज कर लो वीडियो ने और तावड़े भेज दो। चलो ठीक है भाई, देखो 6.8 ग्राम का जिस चीज से कंपैरिजन हो रही हो। देखो पहली बात तो यार इसने के पूछ लिया 6.8 ग्राम है, किलोग्राम है, तो गुणा में 1000 कर दिया, क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 17 ग्राम है इसलिए। तो 6.8 बटे पॉइंट लगाएंगे मतलब 0 हो जाएगी, गुणा में 1000। 1 0 है 1 0, कितना जाएगा 6800। ठीक है 6800 का कितने प्रतिशत है का गुणा कर दी, यो का वो नुक्का नु कर दो, बस गुणा कर दी। का मतलब गुणा कर दी भाई, कितने का मतलब अपन बेरा कौन तो एक्स मान लो, प्रतिशत का प्रतिशत लगा दो, कितना है 17 ग्राम, तो बराबर है जो यो का वो कर दो, उत्तर अपना अपना आप आ जाएगा 6800 गुणा में एक्स। और परसेंटेज देख देख क्या करोगे, ची करना चाहिए मोहल्लों में, बटे 100 कर दोगे, वेरी गुड, बराबर है 17। 2 0 तो मैंने 2 0 काट दी भाई। ये गुणा में 68 है, एक्स गुणा में 68 तो कितना जाएगा 17 बटे में 68, 17 एकम 17, 17 सौ के 68। ठीक है भाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आंसर परसेंटेज में मान लिया तो क्या करेंगे 1/4 गुणा में 100, 4 एकम 4, 4 तय 25, कितना आ गया 25%। ऑप्शन ए। आशा समझ में आएगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट, अब यो क्या है भाई 75 मिलीलीटर। ये भाई मतलब दिखा आसान है, ये पेपर में आया पैसे कंफ्यूजन स्टार्ट कर दे हैं। तो भाई रिक्वेस्ट है ध्यानपूर्वक देखो, पहले काट के देखो पॉज करके, और फिर मतलब निकल जा तो सेटिस्फाई हो, अगला फिर ट्राई करो, बाद में फिर ट्राई करो, बार बार प्रैक्टिस करो। देखो भाई 75 मिलीलीटर है भाई, और 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर अगर सब ने बेरा भाई, तो 1.75 है, तो 0.75 है 2 है, तो बटे 100 करती हूँ, अरे गुणा में 1000 कर दिया, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो है, तो 2 0 तो मैंने 2 0 काट दिया, कितना आ गया 1750 आ गया भाई। ठीक है, इव नू देखो किस तक कंपैरिजन हो रहा है भाई, कंपैरिजन किस तो हो रहा है 75 मिलीलीटर 1.7 मिलीलीटर का नू आ जा भाई, का आ जा या से आ जा, तो इसका मतलब वो कंपैरिजन आ रहा है उससे। ठीक है, उसका आगे का या से लिखा पाओगा, इसका मतलब उसका कंपैरिजन, उससे तुलना हो रही है उसकी, किसकी जो पहलड़ा है वो, यानी 75 की तुलना किस तरह 75 बटे में 175 मतलब 1750 गुणा में 100। 1 0 तो 1 0, 25 दिए 75, 25 सत्ता 175, 30 बटे में 7 आ गया भाई, 30 बटे 7% है भाई इसका आंसर। कौन की इसमें है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है भाई।
बनी बात की में। चलो हो। चलो यो भी करवाना पड़ेगा। देखो भाई यो कर लियो भाई अपना आप। तो मैं इसका बता दूं, 1 मीट्रिक टन में है ना भाई, मन बेरा मीट्रिक टन तब ना बेरा कौन पावे। ठीक है, 10 क्विंटल हुआ भाई। ठीक है, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल हो हैं, और दो में कितने हो जाएंगे, 20। कंपैरिजन था मैं खुद, बताओ किसके गेल हो रहा है किसका नहीं। और 67 का मैं आंसर जरूर चेक करूंगा कमेंट सेक्शन में, किस किस के आ रहे हैं जो ईमानदारी से काम करना रहे हैं, जो रियल में मैथ सीखना चाह रहे हैं बिल्कुल। शाबाश, कर ये होमवर्क दे दू भाई, तुम भूल जाओ इसे। नेक्स्ट भाई, देखो बहनों का है, 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। देखो भाई, 12 है लीटर घोल को टोटल, इसका 7% काट दे बटे में 100, यानी 7% का मतलब है 1/100। कितने दिख जा भाई, गाड़ मोहल्ला में कितने भी मतलब पड़ोसी में कितने भी दिख जा, परसेंट दिख जा बटे 100 कर देना है। 12 से 84, 84 बटे में 100, तो 2 0 5 है, पॉइंट ला दिया 1 2, यानी 0.84। ये 0.84 क्या आ गया भाई, यो आ गया लवण। क्लियर। फिर 4 लीटर पानी को वाष्प कर दिया जाए, यानी टोटल अपन के है 12 लीटर, 4 लीटर अपन है उड़ा दिया तो कितना रह गया, 8 लीटर। तो ये सोच के देखो के पूछ सके हो, लवण का परसेंटेज पूछ सके हैं, तो लवण का परसेंटेज पूछ लिया। तो लवण बटे कुल टोटल, लवण कितना है 0.84 बटे कुल टोटल कितना है, इब तो 8 भाई 12 लीटर था, इब 4 लीटर उड़ा दिया तो कितना रह गया 8 लीटर। तो बटे 8 कर दूं, एक पॉइंट हटा के बटे 2 0 कर दूं और गुणा में 100 भाई, परसेंटेज खातर 2 0 तो अपन 2 0 कर दी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21/2। 21/2 क्या आंकड़ा भाई, 10.5%। तो ऑप्शन ए अपना ठीक से भाई। देखो भाई इसमें क्या है, इस तरह नुका है, एक व्यक्ति मासिक आय कितनी है 13,500, यानी आय 13,500, उसका मासिक व्यय कितना है, व्यय मतलब खर्च 9,000। आय में तो व्यय घटा जाता, तो बचत बच जाएगी ना भाई, बचत बचत कितनी हो जाएगी 4,500, 4,500। आय मत व्यय घटा दी तो बचत रह गया, 13,500 मत 9,000 घटा दिए तो 4,500 रुपये बच गए। इवोनु का है कि अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि होगी। पहले तो देखो अपन बताना कि बचत में परसेंटेज की वृद्धि बतानी है। तो देखो भाई, आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 14% की वृद्धि हो है 14% की, तो इसका मतलब 100 प्लस कर दिया करो, 114 होगी। ठीक है, 13,500 में 114 बटे में 100, 2 0 है 2 0। ठीक है, अब इन दोनों ही गुणा कर दो भाई, $15,390 इनकी गुणा आ जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो
वह में 7% की वृद्धि होगी, यानी 9000 गुणा में 107/100। 107 की उग्रता तो हमें पता है कि 100 + 100 है। 9 7 63, 9 1 9। ठीक है। अब तो बचत कितनी होगी, घटा दो भाई। आय मत है वह घटा दो, बचत होगी 0। 9 मत 3 गए 6, 13 मत है 6 गए 7, 4 14 मत है 9 गए 5। तो कितने की वृद्धि होगी भाई, देखो बचत में पहले इतनी बचत थी, अब इतनी बचत है, तो इसमें वृद्धि कितनी होगी, घटा दो भाई। 0 इसमें तो है 57 60 में तो घटा दो 4500। 0 6 7 में तो 5 गए 2 और 1, 1260 की होगी। 1260 की होगी। कदे भी है ना, अगर अपन है नू बचत की परसेंटेज काटनी हो तो जो अंतराव है वो, और बटे में जो पहले है वो, बटे में पहले कितना है 4500 और गुणा में 2 जीरो है 2 जीरो, 5 में 45, 5 दूनी 10 और पापा 25, सॉरी पापा 25 और 5 दूनी 10, 9 पकड़ा है, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, यानी 28%। 28% की जो है बचत में वृद्धि होगी और अपना 28%। ठीक है भाई, ईसा ऐसे मांगला है भाई। एक व्यक्ति मासिक आय में, देखो भाई आय आएगी, ठीक है, और व्यय यो हो गया और बचत अगला होगा। ठीक है। तो मासिक आय में 18,000 रुपये, मतलब मासिक आय उसकी 18,000 है और वह उसकी 12,000 है, तो बचत कितनी होगी 6,000। सीधी बात है, अपनी आय इतनी है, खर्च इतना कर दिया, हाँ, और बचत अपनी उसमें घटा दिया, हाँ, तो 18,000 में तो 12,000 घटा दो, कितना बच जाएगा 6,000 बच जाएगा। अब नु कहे अगले वर्ष आय में 10% की वृद्धि होगी। 18,000 गुणा में 10% की वृद्धि होती है 110 बटे में 100। 2 जीरो है 2 जीरो, तो 1 जीरो और 2 जीरो, यानी 2 जीरो होगी। 18 एकम 18, 1 18 18 18 एकम 18 और 1 19, 19,800 हो गया भाई। अरे वह में 5% की वृद्धि होगी, तो 12,000 गुणा में 105 बटे में 100। 2 जीरो है 2 जीरो, 12 पंजे 60, 12 एकम 12। ठीक है भाई। अब आय इतनी है और वह इतना, तो माइनस कर दिया, बचत बच जाएगी। 2 जीरो की 2 जीरो 2 जीरो आएगी। 8 मत है 6 गए 2, 9 मत है 2 गए 7। अब देखो भाई, कि पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो कितना अंतर आ गया भाई इनमें, सवास 1200 का। किस पा आ गया, जो पहलड़ा है वो, भाई इनका अंतर देख लियो 1200 होगा, बटे में अंतर पहलड़ा कितना है 6,000 गुणा में 100। भाई 3 जीरो तय 3 जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 20%। ऑप्शन में यूरा। आशा है समझ में आती होंगे बता रहे। नेक्स्ट भाई, एक किसी बाल्टी में 66% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, यूं कहे 66% भरी होने की तुलना में कितने हैं 80%, तो कितनी ज्यादा है यार 14% और कितना ज्यादा पानी आओ है 2, तो 14% की वैल्यू 2 नहीं होगी, क्योंकि दोनों ज्यादा ज्यादा है। आप तो बराबर खातर देखा करा, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 2/14, और 100 की बतानी है कुल टोटल दारिकता, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 100/7 आ गया। तो 7 एकम 7 और 3 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और ये नुए चलते रहेंगे भाई, तो 7 14 दशमलव मतलब 28 दशमलव कुछ होगा,
तो लगभग 15 का, अगर यो पेपर में डायरेक्ट उत्तर दे रखा उन्हें तो लगभग 15 उत्तर लगा दियो भाई। यो उत्तर दे रखे 15 में भाई, लगभग में, सॉरी, तो लगभग में आंसर आ जाएगा 14.28। देखो भाई, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, यानी 50 किलोग्राम शीशा और टीन है दोनों, और इसमें 60%, 50 का 60% कितना हो जाएगा भाई, 2020 कितना हो जाएगा, 30। 30 की हो गया शीशा, 30 तो हो गया शीशा भाई। शेष क्या रह गया भाई, 50 कुल टोटल है, 30 इसमें शीशा हो गया, शेष टीन रह गया भाई। तो टीन कितना है भाई, कुल टोटल 50 है तो 50 में तो घटा देंगे 30, तो कितना आ जाएगा 20। 20 टीन है और 30 शीशा है। अब नु कहा इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो शीशा कौन सा है, यो। तो 30 में अगर आप मिश्रण में शीशा मिला दें, अगर शीशा में शीशा मिला तो मिश्रण में मिलेगा, तो मिश्रण कितना है 50, 50 प्लस एक्स। अब देखो 75% शीशा हो जा, देख शीशा के बराबर में शीशा धराएंगे, देखे 75 बटे में 100 लिख्स का 75% ने 25 दिए 75, 25 के 100, तो बराबर के लिख्स का 3/4। आर पर गुणा कर दो भाई, 4 दिए 12, 120 प्लस 4 गुणा एक्स 4x बराबर है 3 गुणा में 50, 150 प्लस में 3x। ये देखो 150 उड़न लिया हो, माइनस का हो जाएगा, तो 120 माइनस का 150 बराबर है 4x। उस साइड ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4x प्लस के 3x। अब 4x में 3x गए तो माइनस x बराबर है 120 में 50 गए, 150 में 120 गए माइनस का 30, तो माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू 30, यानी 30 किलोग्राम जो है शीशा मिलाया जाएगा। जब शीशा मिला जाए जब 75% होगा। नेक्स्ट भाई वो आ गया अपना पास फैल वाला। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने हैं भाई। देखो 35% अंक लेने हैं, इसका मतलब क्या है, 35% अंक ले लिया ना वो पास हो जाएगा भाई, यानी उत्तीर्ण होने के लिए। अभ्यर्थी ने 40 अंक लिए और 30 अंकों से फेल हो गया, तो प्लस 30 कर दो भाई इसने, ठीक है भाई, बराबर, क्योंकि यो भी पास हो गया और यो भी पास हो गया, तो दोनों पास ही कराने अपन। 35% की वैल्यू कितनी आएगी 70, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 70 बटे में 35, और बताना कुल टोटल है, अधिकतम अंक है तो गुणा में 100, 35 दूनी 70, तो कितना आ जाएगा 200। तो उत्तर अपना सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट तारा यो होमवर्क है भाई, जम्मा सेम है भाई। अच्छा, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रम से 35% और 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से फेल हो गया, तो लड़कियों की न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताने हैं। देख सीधी सी बात है भाई, एक तो जो गर्ल्स हैं वो और एक बॉय हैं वो। ये जो गर्ल्स ने कितने परसेंट चाहिए हैं 35%, और बॉय ने कितने चाहिए हैं 40%, ठीक है। अब देखो बॉय ने 40% चाहिए हैं और गर्ल्स ने 35% चाहिए हैं। अब लड़कियां ने 483 अंक लिए और 117 तय फेल हो गए, पूरे भी फेल हो गए। 483 अंक लिए और 117 अंक से फेल हो गए, तो इसने पास करा दिया, आप करवा दे भाई। तो इन्हें जोड़ा है तो कितना आ जाएगा 600 भाई, ये पास हो गए। लेकिन पास बॉय खातर कितने चाहिए थे 40% चाहिए थे, तो 40% की वैल्यू काट दे।
1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/40। और बताने हैं कुल टोटल गुणा में 100 कर दो, 2 एक जीरो था 1 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आ गया 1500। यानी टोटल अंक कितने थे 1500। नु कहा लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक, टोटल तो अंक 1500 थे, ठीक है 1500 का भाई लड़कियां पास करानी है तो 35% काट दो। परसेंट दिख दिया पंची मोहल्ला हो जाएगी देवी हो बटी 100 करना हो है 2 0 था 2 0, 15 × 75, 7 15 × 45 और 7 52, तो 525, 15 × 75, 7 15 × 45 और 7 52, तो ठीक है भाई कितना जगह इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट भाई देखो भाई कि परीक्षा में ए है और बी है। ए ने तो 60% चाहिए, बी ने 30% चाहिए, ठीक है। इनके प्राप्त मतलब प्राप्त करे ही नहीं है, ठीक है। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो इनने कुल टोटल कितने अंक प्राप्त किए 90%। 90% की वैल्यू 783, क्योंकि इनका योग कितना है 783। 1% की वैल्यू कितनी होगी 783/9, बताना 100 का तो गुणा में 100, 9 8 72, 6 9 7 63, तो कितना, तो 90 लिखना था वो हो रहा 5 लिखिए 1 0 है 1 0, तो 870 हो जाए भाई, ठीक है। सोना तथा चांदी, देखो भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिखाऊं तब मैं जोरा 73 का और 95 का बिल्कुल सेम है, तो होमवर्क है वो तुम्हारा भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे इसने, अगर नहीं आया तो प्लीज बता दियो भाई ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं टेलीग्राम पे मैं जो है सोल्व करके भेज दूंगा। नेक्स्ट भाई ये फिर वही आ गया, देखो सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो सीधी बात है, अब बीडी में लेवांगे तो क्या रुपया मिल भाई किस तरह लेवांगे, यानी 2 किलोग्राम अधिक लेवांगे तो किस तरह लेवांगे, जब छूट चल रही हो 240 में क्या रुपये छूट है 25% की, ठीक है। तो ये भी सर नीचे चले जावा इसका बटे में, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो कितना जगह 30। देखो भाई गलत भाई थोड़ा जल्दी काट गया, ये 2 रुपए की चीज 2 किलोग्राम चीज कद खरीद सका मैं 240 में, कद जब छूट चल रही हो 25% की, और बटे में 2 नीचे आ गया 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी 30 रुपये। तो घटाओ मूल्य कितना है भाई 30 रुपये है भाई। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% कमी कर दी जाए, देखो भाई देखो भाई एक बात बताऊं, एक तो रुपये, देख रुपये एक तो हमेशा ऊपर आऊंगे या राइट साइड आऊंगे, बस 2 चीज याद रखियो, रुपया हमेशा ऊपरली जेब में रखेंगे या राइट साइड रखेंगे, नीचे रखेंगे तो किधर रखेंगे राइट जेब में, यानी राइट साइड, ऊपर रखेंगे तो ऊपर रखने हैं ऊपरली जेब में, ठीक है। तो इसका इसमें नू ना सोचिए नूए चल रहा है, तो इसमें इसका लॉजिक था भाई, इसलिए बताया है, वो तो हम समझ जाएगा किस तरह है। देखो भाई अब नु का है जो 25% की कमी हुई, पहले नू देखो कितने रबड़ अधिक खरीदा, देख कितने रबड़ अधिक खरीदा, हाँ 2, ठीक है। कै रुपया में 1 रुपया में, कद खरीदा ये जब 25% की छूट आ रही हो,
ठीक है भाई। तो दो नीचे लिया वहां, ले भाई ठीक है। 25 से कम 25, 25 के 100, ऊपर 1 गुणा 1 1, ऊपर नीचे 1 गुणा 4 गुणा 2 8, यानी ऊपर लीजिए मैं बताई थी ने रुपये हैं ये, ठीक है। 1 रुपये के 8 रबड़, ठीक है। 1 रुपये कितने रबड़? 8 रबड़। क्लियर? हम मानेंगे मित्रों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं यो करवाऊंगा, हम पोज करके देखो। क्यों? क्योंकि 33 से 1/3% दे रहा क्या है, ताकि इसमें दामड़ जो नहीं, इसलिए कराऊंगा भाई, ठीक है। अब देखो भाई, यूं का है किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3 कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकते हैं? 4। कै रुपया में 1, लेकिन कद जब 33 से 1/3% की कमी होगी। तो 33 से 1/3 के लिए इसका सही बटे तोड़ेंगे ना भाई, यो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और प्लस का 1 और है 1, यो रहा प्लस का भाई बटे में 3, यानी 100/3 हो जाएगा। 33 से 1/3 के लिए इसका हाँ 100/3, तो गुणा 100/3 कर दू रहा है, ठीक है। इस नापा नीचे लिया वहां ले भाई, इस नापा नीचे लिया वहां, यो लिया है भाई 4 एकम 4 4 25, यानी 25/3 की आ गया। अब का भाव हो गया फिलहाल का भाव, लेकिन घटने से पहले, घटने से पहले, अब सीधी सी बात है, पहले कितना था? 100 था, अब कितना घट गया? 100/3 घट गया, तो माइनस 100/3 कर दिया, ठीक है। तो 100 तिये 300, 300 माइनस 100 200, 200/3 रह गया भाई। ये 200/3 की वैल्यू क्या है, यानी अब का भाव कितना है? अब कितना है? 200/3, और यो भी मतलब अब है ना, तो दोनों बराबर हो गए, यानी 200/3 की वैल्यू 25/3, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/3, जो कितना गुणा में चल जाएगा और यो भाग में, मेरे उल्टे हो जाएंगे, ये उड़न आ जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 थे 3, 25 एकम 25, 25 8 200। ऊपर के है, ऊपर ली जेब में क्या डालेंगे? रुपया। 1 रुपये में कितने होने चाहिए? 8। तो आंसर अपना 1 रुपए की 8 वस्तु। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। उसी टाइप से करा हाँ, जिसमें अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे कम से कम। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट में क्या है भाई? नेक्स्ट में नू का है कि एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाओ है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा 20% लाभ कमाओ है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स 2 सप्ताह में कितना धन कमा लेगा? नो बताना है। सीधी सी बात है, पहले तो इनकी क्वांटिटी दे लो भाई। पहले तो 10 कॉपी भाई, ले भाई 10 कॉपी लिख दी, और कै हफ्त्या में? 2 हफ्त्या में, तो एक हफ्ता में 7 दिन हो, 2 हफ्त्या में कितने हो गए? अरे सॉरी 14 लिख गए, 10 कॉपी है भाई, और 2 हफ्ते में कितने कॉपी होगी? सॉरी कितने दिन हो गए? 14 दिन हो गए, ठीक है भाई। ये तो हो गया अपने टोटल कॉपियां, ठीक है। और एक कॉपी पर कै रुपये कमाओ है भाई? कै रुपया में बेचा है? 45 रुपया में बेचा है, तो 45 लिख दिया, ठीक है। अब कै % लाभ कमाओ है? 4% लाभ कमाओ है, तो 4% काट दो इसका, यो आ जाएगा अपना टोटल लाभ क्या का? कॉपिया का, ठीक है भाई। अब देखो इब रह गया अपनी पेंसिल, इब 6 पेंसिल हैं और 14 दिन है,
और एक कॉपी बेचा है 80 रुपया में, और लाभ कितना कमा हुआ है 20%, तो इसका 20% काट दो। जो यो कहो ननु करी जाओ अपन की में कौन करना। 1 0 तो है 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 निमे 45, तो इन्हें गुणा कर दो भाई। 18 की 14 की 18 चौके 72, 7 18 का 18 7 25, कितना गया 252। इनकी गुणा करते हो 2 0 तो है 2 0 कटेगी, 8 दूनी 16, 16 से के 96, 96 की 14 गुणा कर दी। सारे गुणा करिए भाई, मैंने और कुछ नहीं कराया कदे, इस इनकी गुणा करिए और कुछ नहीं कराया। 14 छिक्का 84, 8 14 निमा 126 और 8 134, तो कितना गया 1344 भाई। तो टोटल लाभ भी बताना था, टोटल गिन दो भाई। 3 4 2 6, 5 4 9, 3 2 5 और 1, कितना गया 1596 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन डी आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। एक बार और समझो इसने, देखो अपन ने क्या करना है, पहले तो कुल टोटल क्वांटिटी देख लो भाई। 10 कॉपी है, ठीक है भाई, वह प्रतिदिन 10 कॉपी बेचे हैं, और कितने दिन में, कितने दिन है 2 हफ्ते में, यानी 14 दिन में, तो 14 गुणा 10 हो गया। कितनी एक कॉपी कह रुपये में बेचा 45 में, तो गुणा 45 कर दिया। क्या % लाभ कमा है, तो 4, तो गुणा में 4/100 कर दे, इतना काम है। नुए इसमें 6 पेंसिल बॉक्स है और 14 दिन में बेचा है। एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचा है, 20% उसका लाभ है। बस इतना तो है, इन दोनों का गुणा करके और आपस में जोड़ दियो, टोटल लाभ आ जाएगा 1596। ले भाई, आसान क्वेश्चन लिए हैं। योनु का है भाई, योनु का है कि अमन है ना, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो नू देखो भाई, पहली बात तो यह देखो, अपन देखना क्या है, अपन देखना नू है कॉमन की चीज है। इसमें कॉमन चीज हवा बीच में धरते हो, ये कॉमन विमल उरे भी है, विमल पान मसाला उरे भी है, तो विमल इसने बीच में धर दो, उरे अमन हो गया, और एक आधी पर मैं भी आ जाऊं रमन हो गया। ठीक है भाई, अब देखो विमल अमन है ना, अमन का खर्च विमल के खर्च से किस तक कंपैरिजन हो रहा है, विमल तक, तो विमल ने 100 मान लो है, के खर्च से 30% अधिक, तो 130 हो गए। बात क्लियर, पहली कली में बात कही हो अपन, अनुपात समानुपात सबने करा, क्या है, वेरी गुड। और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो रमन के खर्च से, यानी रमन ने 100 मान लो, तो कितना हो जाएगा यो 90। तो खाली इसका पड़ोसी कौन है 100, इसका पड़ोसी कौन है 90, तो गुणा कर दो भाई जब तक अपना वह काम चल रहा है। 13 गुणा में 90, यानी 1 0 रह गया, 1 0 और लगा दो, ठीक है। देखिए 2 0 है, अपन उरद लगाई कौन, तो इसका लगा दे, कोई बड़ी बात करो, तो 9000, अरे 10,000, ये 2 0 तो यो कटेगी, 2 0 यो कटेगी, 2 0 यो कटेगी। अब नू देख लो भाई, कोई एक पार्ट कटे हैं, को नहीं कट दे, तो गुणा कर दो इनकी। 13 निमा 117 और 90 और 100। इवन देख लो तीनों का योग कितना है 6447 है भाई। तो इनका योग कितना है भाई, नू देखियो एक बार, 100 और 90 कितना हो गया 190, और प्लस 117, 117 प्लस 90 और 100, 7 हो गया भाई। 9 रेखे 10, 2 रेखे 3, 307। 307 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6400
47 दे रखी है भाई। ठीक है, कितनी दे रखी है? 6447। ये एक की वैल्यू काट सका आप, ये पूरे एक की वैल्यू काट लिया। एक की वैल्यू 6447 बटे में 307। ठीक है, तो काटोगे ना भाई तो कितना आ जाएगा? काट के देख लियो भाई, 21 आऊगा। 100% 21 आऊगा, काट के देख लो। और ना तमने नू काटना नहीं आवे तो भाग दे लिया करो, भाग में 307। 2 पे गया 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 0 30 और 7, 307 एकम 307। ठीक है, तो 21 आ गया। ये बताना कि है भाई, बताना है अमन का खर्च। अमन कौन सा है भाई? अमन नहीं हो रहा, 117 की वैल्यू बतानी है। तो 21 गुणा में 117। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा? 2457 भाई। गुणा कर लियो भैया, ठीक है, गुणा करनी है तो 2457 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट तरह होमवर्क है भाई, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये आ जाओ भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जिनका परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त करे, एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करे, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81, 66 और 61 अंक प्राप्त मिले, तो चौथे विषय में, यानी इसका मतलब कि 70% के दे रखे, कुल टोटल का 70% दे रखा है। तो मान ले 100 नंबर के पेपर थे भाई, 100 नंबर का, यो भी 100 नंबर का, यो भी 100 नंबर का और यो भी 100 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? 400 नंबर के। ठीक है, इसमें तो उसने के लिया 81%, 100 का 81% 81 हो, सब न दे रहा है। 100 का 66% 66 हो है, और 100 का 61% 61 हो है। ये चौथा का आपने बेरा को के लिया उसने, तो उसने मान लिया x% लिया, तो x से आगे, तो बराबर है 400 का उसने क्या परसेंट ले रखा भाई? 70% ले रखा, तो गुणा में 70 लिख दो बटे 100। 2 जीरो तय 2 जीरो, 700 के 28, 280। इन्हें जोड़ दो भाई, 1 7 और 1 8, 6 और 6 12 और 8 20, प्लस के x बराबर है 280। जो इस साइड प्लस का तो उस साइड माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 280 माइनस 208 72 भाई, यानी 280 माइनस 208, तो कितना आ जाएगा? 72। तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा? डी भाई। चलो भाई, बिल्कुल सेम है, इसमें उसमें 4 थे, इसमें 5 है। चलो मैं करवाए दूं भाई, पोज करके एक बार कर लो तामी, और इसका आंसर दे दियो भाई पोज करके, क्योंकि इसमें 2 ही टाइप डल रही हैं। टाइप तो कौन रिविजन हो रहा है, तो तामे कर लियो, फिर भी मैं एक बार करवाए दूं भाई, मन लग गया थोड़ा, ठीक ठाक क्वेश्चन है ही। तो भाई देखो, वो अपने परीक्षा में रवि ने 75% अंक लिए, 5 विषयों में 4 तो ये थे भाई, 80 70 65 और 85, और 5वें विषय में उसे कितने अंक मिले? तो देखो भाई, मान ले 100 था, दूसरा भी 100 का था, तीसरा भी 100 का था, चौथा भी 100 का था, और 5वां भी 100 का था, तो टोटल अंक कितने हो गए? 500 हो गए। ये पहला में लिए उसने 80, यानी 100 का 80% 80, दूसरा में लिए 70, तीसरा में लिए 65, चौथा में लिए 85, और 5वां में उसने एक्स ले लिया, बेरा को नहीं। और टोटल का उसने क्या परसेंट ले रखा है? 75%। 2 जीरो है, 2 जीरो, पापा 25, 2 5 35 और 2 37। इन्हें जोड़ दो भाई सारे ने,
80 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 85। 5 और 5 10, 1 7 और 7 14, 2 16, 8 24 और 8 32, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 300 आ गया। तो 300 इनका जोड़ हो गया भाई। 300 प्लस एक्स है बराबर है 375। ये प्लस का उन्होंने जाके माइनस का, एक्स बराबर है 375 माइनस का 300। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 75%। ऑप्शन सी राइट आंसर भाई। ले भाई, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मान ले कुल टोटल 100 रुपये है भाई, उसमें 30% किसने दे दिया, पत्नी को दे दिया। ले भाई पत्नी 30%, 100 का 30% 30 हो, सब ना दे रहा है। शेष कितना बच गया भाई, 70 बच गया। 30 तो दे दिया उसने, अच्छा 70 बच गया भाई। शेष धन का आधा, 70 का आधा मतलब 35 अपनी पुत्री को दे दिया। ला भाई पुत्री को दे दिया 35 रुपये उसने पुत्री को दे दिया। बचे हुए धन को, बचा कितना रह गया 35 रह गया। अपने 7 पुत्रों में बराबर बांट दिया। उरे भी दिक्कत आई पुत्रा के, 7 पुत्रों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो सीधी बात है एक ने कितने मिले होंगे, मेरी 5 पुत्र है, 3500 रुपये हैं, तो 7 रुपये को नहीं मिल गए। 7 7 7 7 7 35 रुपये हो गए पूरे। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, आप बराबर का मतलब हो है प्रत्येक लड़का, यानी प्रत्येक लड़के ने कितने 14,000, यानी 7 की वैल्यू कितनी 14,000, एक की वैल्यू 14,000 बटे 2 यानी 14,000 बटे में 7 तो 14,000 बटे में 7, तो 7 दूनी 14, यानी एक की वैल्यू 2,000 आएगी। बताना किसका, उसके पास कुल धन कितना था। तो कुल धन कितना बना था 100, तो 2,000 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। तो अपना आंसर बी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट तारा होमवर्क है भाई। अजय अपने वेतन का 25%, देखो भाई टोटल मान ले 100 रुपये है भाई, जितना भी है अपने वेतन का घर पर कितना है 25%, यानी 25 रुपये तो अपने घर पर लगा दिए। 5% खान के सामान पर, खाद्यान्न पर, यानी 5 रुपये। 15 रुपये की थे यात्रा पे, और 10 कपड़ा पे। जो देखो भाई शेष का नहीं है, डायरेक्ट दे रखे है, पिछला शेष का था। तो तथा 27,000 बचत करे है, तो इतना खर्च कर दिया उसने। तो बचत करेगा यानी 25 और 5 30, 45 और 10 55, यानी 55 तो उसने खर्च कर दिया। तो शेष कितना बच गया 45, 100 में 55 घटा दो, 45 शेष बच जाएगा। शेष उरे है वो अपन बराबर का मतलब है ना भाई। तो शेष 27,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे 45। और बताना क्या है, अजय की मासिक आय बतानी है। तो गुणा मतलब 100 माने थे कुल टोटल, तो गुणा में 100 कर दो भाई। 9 पंजे 45, 9 तिये 27, और 5 के 30, 600, 600 गुणा में 100 यानी 60,000 हो गया भाई। ठीक है, तो आंसर अपना ए इज राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। कौशल के मासिक वेतन का 12% है, नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। तो सीधी सी बात है, क्या करोगे भाई, कॉमन देख लो, कॉमन नंदिनी है भाई, तो बीच में नंदिनी ले लो भाई। वेरी गुड है।
और यो के कौशल, और एक के रह गया सुरेश। अब देखो कमाल, कौशल के मासिक वेतन का 12% है, यानी कौशल का 12% बराबर है नंदनी का 16% बराबर है। ये परसेंटेज तब परसेंटेज काट दिया, 4×3=12 और 4×4=16 बराबर, और गुणा में तो क्रॉस कर दिया इन्हें, तो रियल आ जाएगी। तो कौशल कितनी आ जाएगी 4, नंदनी कितनी आ जाएगी 3, तो 4:3 आ गया भाई। बात समझ में आई भाई? कौशल का 12% है, नंदनी का 16% बराबर है, तो अपा बराबर में काट सका। हाँ, 4×3=12, 4×4=16। अगर इन क्रॉस कर देंगे तो इनकी रियल वैल्यू आ जाएगी, कौशल की कितनी आ जाएगी 4 और नंदनी की आ जाएगी 3, तो ऊपर अपने यो लग दिया। ठीक है भाई, इसना मैं मिटो भी दूं ताकि अपना पूरा क्वेश्चन हो सके। चलो भाई, दूसरी कली में क्या है भाई, यो का वो ही करना अपन तो। सुरेश का मासिक वेतन है नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, नंदनी का आधा है, तो इसने 2 मान लो, यो आधा हो गया। ठीक है भाई, तो ले भाई यो खाली, यो भी खाली। इसका पड़ोसी कौन है 3, इसका पड़ोसी कौन है 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8। ठीक है, सुरेश का वार्षिक वेतन कितना दे दिया 1.08 लाख। कितना दे दिया भाई 1.08 लाख है। सुरेश कितना सही हो रहा, तो 3 की वैल्यू कितनी दे दी भाई 1.1 लाख और 8,000 भाई। ठीक है भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे में 3, तो काट दो भाई, 3×3=9 और 3×6=18, 36,000 आ गया। तो कौशल का मासिक वेतन यो वार्षिक है, तो बटे में 12 कर दो भाई, 12×12, 12×3=36। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। बताना कि है कौशल का मासिक है, कौशल कौन सी है, तो 3 गुणा में 3, 8 गुणा में 3,000 भाई, 8 गुणा में 3,000 कितना जगह 8×3=24, 24,000 आ जाएगा। ठीक है, यूरा ले भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है यो। अच्छा ना, एक क्वेश्चन और उसका है भाई, जो छूटा था एक क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा, अगर नहीं होया तो इसमें नहीं मिला ना, तो टेलीग्राम पर देख लियो भाई, वो करवा देंगे। ठीक है, अरे यो भी देखो, राहुल अपने वेतन का 30% मकान पे, मान ले कुल टोटल 100 रुपये है भाई आय उसकी, 30% मकान पे यानी 30 रुपये हो गए भाई, 10 रुपये पढ़ाई पे बच्चे के लिए 10 रुपये और हो गए भाई, 20 रुपये खाने पीने वाला 20 रुपये और लिख दिया भाई इसके, और 15% के है यात्रा खर्च। जोड़ दो भाई न सब ने, 30, 40, 60, 85, 85 हो गए खर्चे, और आय है 100, तो शेष कितना बच गया, बचत है 15 रुपये। 15% की वैल्यू कितने दर दिया पा 21,000 रुपये। क्यों दर दिया, क्योंकि इसने 21,000 की बचत कर रहे हैं। 1 की वैल्यू बटे 21,000 बटे 15, और बताना पाने कुल आए है, तो गुणा में 100, 3×5=15, 3×7=21 और 5×2=10, तो कितना जगह भाई 3×5=15, 3×7=21, 5×2=10, 7×2=14, तो कितना जगह
14,000 भाई। तो उत्तर अपना ई हो जाएगा भाई। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। तारा बड़ा प्यार दिया जो है कमेंट्स में, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ मैं एक एक कमेंट्स, और लगातार लगे रहो। मैं तारे साथ हूँ, मैथ कंप्लीट करके ही सांस लेवानी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।